हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुरेश। ये प्रश्न है एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 8/7 2019 को पूछा गया है। परसेंटेज का सवाल है। दो विद्यार्थी ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए। दो विद्यार्थी शामिल हुए किसी परीक्षा में। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और पूर्ववर्ती का अंक उनके अंकों के योगफल के 55% थे। ए और बी के प्राप्तांकों का योगफल है। ए और बी के जो जितने भी नंबर आए उन नंबर का योगफल बताना है। अब प्रश्न की लैंग्वेज को जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे चलते रहो। दो विद्यार्थी ए और बी परीक्षा में शामिल हुए। ए को ए जो है उसको बी से 8 अंक अधिक मिले, यानी ए बराबर बी प्लस 8। ए के अंक में ए ही मान लेता हूं, बी के अंक में बी मान लेता हूं। ठीक है, ए को जो अंक मिले हैं वो बी से 8 अंक अधिक मिले, ये लिखा मैंने। और पूर्ववर्ती का अंक, पूर्ववर्ती ये ले लिया मैंने। पहले क्या आता है? पूर्व का मतलब पहले, और पूर्ववर्ती कहाँ है? तो पहले वाला लेना है। तो पहले वाला कौन सा हुआ? ए। पूर्ववर्ती का जो अंक है उनके अंकों के योगफल, इस ए की जो वैल्यू है इन दोनों के अंकों का योगफल करो, ए प्लस बी। उस योगफल के 55% थे, उसके योगफल के 55% थे, ऐसा ये लैंग्वेज में कह रहा है। तो इन दोनों का योगफल कितना है? यहां पे ये समझने वाली बात है कि ए को तो बी से 8 अंक अधिक मिले तो मैंने ए बराबर बी से 8 अधिक है तो बी प्लस 8 किया। और पूर्ववर्ती का अंक, पूर्ववर्ती यानी ए, पहले क्या आता है? ए आएगा। उसके जो अंक है वो किसके बराबर है? उनके अंकों के योगफल, उनके अंकों के योगफल, उनके मतलब दोनों के अंक ए प्लस बी, उनके अंकों का योगफल क्या? उसका 55% है वो, तो उसका गुणा का 55% होगा। इन दोनों को साथ में लेना है, इन दोनों के योगफल का 55% का है इस हिसाब से। फिर क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये 5 से कट रहा है, 5 के पास 5 के पास 5 दूनी 10 और ये 0 बार। अब देखो 20 को ए से गुणा करो, 20 ए बराबर 11 को ए से गुणा करेंगे 11 ए प्लस 11 को बी से गुणा करेंगे 11 बी। ये 11 इस साइड में आएगा तो 20 में से 11 गया तो कितना रहा? 9 ए बराबर 11 बी। अब ए और बी का अगर हम रेशियो ले तो ए की वैल्यू ये होगी 11 और बी की वैल्यू ए का गुणांक 9, 11:9 आया। ए और बी का रेशियो आ गया। इस बी को इस साइड में ला दो, ए माइनस बी बराबर 8, प्लस का बी इस साइड में आएगा तो माइनस का बी हो जाएगा। यानी ए और बी का अंतर तो 8 है और उनका जो अनुपात है वो 11:9 का अनुपात है, 11 और 9 का रेशियो है। तो हमें तो योगफल निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं? ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल देते हैं। देखो इनका अंतर कितना है? 8 है। और अनुपात में अंतर कितना है? अनुपात में अंतर है 2। 11 में से 9 गया 2, तो 2 की वैल्यू तो दे रखी है 8 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 8/2 यानी कि 4 होगी। हमें निकालना है योग। 11 और 9 कितने होते हैं? 20। तो 20 की वैल्यू कितनी होगी? 4 × 20 बराबर 80। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ऐसे इसको निकालते हैं। ठीक है, तो 80 इसका करेक्ट आंसर है। एक बार फिर समझना चाहो तो दो परीक्षा में उम्मीदवार थे ए और बी। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले तो ए बराबर बी प्लस 8 लिखा, क्योंकि यहाँ अधिक का था इसलिए मैंने प्लस लिखा। ए की वैल्यू है वो बी से 8 अधिक है। फिर कह रहा है पूर्ववर्ती का अंक, अनुवर्ती नहीं पूर्ववर्ती यानी पहले, जो पहले आया है, पहले ये है, उसके अंक किसके बराबर है? उनके योगफल, उनके अंकों का योगफल करो। दोनों का अंकों का योगफल ए प्लस बी हुआ और उसका 55% है। उसका 55% का की जगह गुणा का निशान और 55% है 55/100। फिर इसको सॉल्व किया तो 11/20, फिर 20 को ए से गुणा कर दिया, 11 को इस दोनों से गुणा करना पड़ेगा, 11 ए प्लस 11 बी। फिर 11 11 ए इस साइड में आ जाएगा तो 9 ए बराबर 11 बी। और ए और बी का रेशियो कितना हुआ? ए की वैल्यू 11 और बी की वैल्यू 9, ये अनुपात में आई। अब बी को इस साइड में लाएंगे तो ए माइनस बी बराबर 8, यानी कि दो का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है? 8 के बराबर है। तो हमें तो योगफल निकालना है ए और ए प्लस बी का, यानी 11 और 9 20 की वैल्यू निकालनी है। तो अंतर 8 दे रखा है तो इनका अंतर कितना हुआ? 11 में से 9 गए 2, तो 2 की वैल्यू तो 8 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर? 4 के बराबर हुई। हमें तो योगफल 11 + 9 20 की वैल्यू निकालनी है, तो 20 की वैल्यू 80 के बराबर होगी। तो 80 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।